दूर दराज के किसी कस्बे में एक मेहनती लकड़हारा रहता था। वो दिन भर करीबी जंगल में लकड़ियां काटता और शाम होते ही वो लकड़ियां कस्बे के बाजार में बेच आता है। उन लकड़ियों के बदले इसे जितने पैसे मिलते वो बहुत ज्यादा तो ना होते थे, मगर सादा मिजाज लकड़हारे और उसकी बीवी की गुजर बिसर के लिए काफी थे। लकड़हारे के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। घर का सूनापन दूर करने और अपनी बीवी का दिल बहलाने के लिए इसने एक तोता पाल रखा था। तोते की टेटे और बोल चाल छोटे से घर में रौनक लगाए रखती थी। इस तोते की एक खास बात ये थी कि इसके परों में 2 चमकते हुए सुनहरे पर भी थे। उन परों की चमक इतनी थी कि वो सोने के मालूम होते थे। सारे कस्बे में लकड़हारे के इस तोते की धूम थी। जारी है। बहुत से लोगों ने लकड़हारे और उसकी बीवी से इस तोते को मुन मांगे दामों में खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर दोनों मियां बीवी इस तोते को अपनी औलाद की तरह प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने तोते को फरोख्त करने से साफ इनकार कर दिया। इस कस्बे में रहमू नाम का एक लड़का भी रहता था, जो कस्बे के वाहिद हलवाई का इकलौता मगर निकम्मा बेटा था। हलवाई की शदीद ख्वाहिश थी कि रहमू कारोबार में इसका हाथ बटाए, मगर रहमू का काम दिन भर शिखियां बझाड़ना और जादुई कहानियां पढ़ना था। इसने जाने कहां से सुन लिया कि लकड़हारे का तोता कोई आम तोता नहीं है, बल्कि ये एक जादुई तोता है। इसके दोनों सुनहरे परों को रोशनाई में डुबोकर जो भी लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। वो लकड़हारे और उसकी बीवी के पीछे पड़ गया कि वो किसी न किसी तरह तोता उसके हाथ फरोख्त कर दे, मगर दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी साफ इनकार कर दिया। उनके इस हद दर्जा इनकार ने रहमू का शक यकीन में बदल दिया कि हुना हो ये तोता जादुई तोता है। रहमू तोता हासिल करने के लिए दिन भर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता रहता था। बहुत सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस तोते को चराए बगैर कोई चारा नहीं। लकड़हारे के घर की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं थी। रहमू के ख्याल में रात के अंधेरे में वो आसानी से इस दीवार को फलांग कर तोते का पिंजरा अलिफाटे के ला सकता था। एक रात जब सब गहरी नींद सो रहे थे, रहमू अपने घर से निकला। वो एहतियात से चलता हुआ लकड़हारे के घर जा पहुंचा। आगे पीछे नजर दौड़ा कर वो दीवार पर चढ़ गया, मगर जब दूसरी तरफ आ तुरना चाहा तो एकदम उसका पांव फिसला और जोरदार आवाज के साथ सह में जागरा लकड़हारा सहने बिछी हुई चारपाई पर सो रहा था। वो जोरदार आवाज से आंखें मिलता हुआ जाग गया। हवास बहाल होने पर किया देखता है कि घर के सह में एक अजनबी शख्स सर से लेकर पांव तक काले कपड़ों और चेहरे पर निकाब लगाए पड़ा करा रहा है। लकड़हारे ने चूर चूर का शोर मचा दिया और देखते ही देखते आसपास के घरों से लोग डंडे लेकर लकड़हारे के घर में दाखिल हो गए और उसका निकाब अलिफाल्ट दिया। रहमू का चेहरा सबके सामने आ गया। लोगों पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा। रहमू के अब्बा सब की नज़र में एक शरीफ इंसान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनका बेटा इस तरह चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा। रहमू का भी शर्म और दर्द से हाल बारा था। इसका दिल चाहता था कि जमीन फट जाए और वो इसमें समा जाए ताकि इसे लोगों और अपने अब्बा का सामना न करना पड़े, मगर अब पछताए किया जब चिड़िया चुग गई खेत। इस